नवल किशोर जय गोपी चोर प्रभु जय श्री माखन चोर भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पदवंदन किए नाशै विमुनि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीराधनीलाल की भक्तवत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे। कैसे हैं आप सब लोग? एकादशी है, कल सूचना नहीं दे पाए थे, लेकिन आप लोग बड़े वो हो गए हैं समझदार, खुद ही पता कर लेते एकादशी कब है। बनाया था? अच्छा, देखिए आज से एकादशी से प्रारंभ कर रहे हैं भक्तों के चरित्र। यद्यपि भक्तमाल की पावन जो परिपाटी है उसके अनुरूप तो भक्त चरित्र कहे जाएं तो बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन मुझे उसका तनिक भी अभ्यास नहीं है। थोड़ी बहुत फिर हम उस पद्धति के प्रति हमें अच्छी तरह निष्ठावान होकर सुनाना पड़ता है, और निष्ठा अभी मेरी परिपक्व नहीं है। इसीलिए मैं अपनी मति अनुसार जो कुछ कहने का प्रयास करूंगा। हालांकि देखिए, तुलसीदास जी महाराज जब भगवान महादेव की और चरित्र के विषय में चर्चा करते हैं तो कहते हैं चरित सिंधु गिरजारमन निगमन पावई पार बरनई तुलसीदास की अति मति मंद गंवार। भक्तों ने खुले हृदय से माना कि हम गंवा रहे हैं। एक बात बताएं, जो ये मानते हैं कि हम जानते हैं वो नहीं जानते, जो ये मान लेते कि हम नहीं जानते हैं इसका मतलब वो वास्तविक जान गए हैं। यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेदसे। क्या अभिजातं तु विजानता विजातम अभिजानता। जो ये कहता है कि नहीं जानने योग्य ईश्वर वो जान गया है, और जो कहता है मैंने जान लिया इसका मतलब वो नहीं जाना। तो भगवान को जैसे नहीं जाना जा सकता, कृपा करके मोबाइल से सत्संग बंद कर दें, तब मैं आगे सुनाऊंगा। हाँ, तो कई भक्त पीछे मोबाइल में लगे रहते हैं, पूरे पीछे के जब तक ये बोलेंगे तब तक तो मोबाइल में लगे रहते हैं, इसका लाभ उठाते हैं। और इन्हें देख के फिर बच्चों को भी लगता है हमें भी मोबाइल का प्रयोग करना चाहिए। एक स्वस्थ परंपरा नहीं है सरकार। हमारे पूज्य मुलुक पीठ वाले महाराज जी ने तो अभी बड़ा
इस पे असंतोष जताया कि अगर हमारे बहुत निकटस्थ लोग मोबाइल का प्रयोग सत्संग में करते हैं, इसकी बात, इसका अर्थ ये होता है कि बाकी लोगों में भी ये मैसेज जाता है कि हमें मोबाइल चलाते रहना चाहिए, सत्संग नहीं सुनना चाहिए। इतनी गूढ़ बातें, पूरे दिन में तो आप मोबाइल चलाते हो, अभी यहाँ भी यही चलाओगे तो फिर भगवान के घर में, जहाँ से भगवान के घर जाने की विद्या सीखनी है भैया, कहाँ बता रहे थे हम? जो ये मान लेता है कि नहीं जाना जा सकता, वो सब कुछ जान लेता है। भक्तों ने अपने आप को भगवान के मार्ग में बिल्कुल, उस दिन कितनी अच्छी बात बोली हमारे श्री कनक बिहारी भैया ने कि जो ये मान लेता है कि प्रपत्ति मार्ग है, इसमें अपने आप में जो दोष मान लेता है, वो सारे दोष उसके लिए गुण बन जाते हैं। क्यों? ना हम में बल है, ना हम में भक्ति, ना हम में साधन, ना हम में शक्ति, तुम्हारे तन के मैं हम भिखारी, दया करो ये कृपालु भगवान। शरण में आए हैं हम बिहारी, कृपा करो ये कृपालु। तो जो ये मान लेता है उसको तो मतलब समझ लो कल्याण हो गया। इसलिए पहले तो सावधानी पूर्वक ये मान लेना चाहिए कि हम वास्तविक में, हम लोगों में योग्यता कितनी है अगर ढूंढे तो योग्यता बिल्कुल नहीं है। और साधु भाई अपनी करनी नाई, तो क्या जे करनी का करे भरोसा, ते यम के घर जाए। इसमें राजा ध्रुव का उदाहरण भी है, जिन्होंने अपनी करनी का भरोसा किया है? जे करनी का कर भरोसा, ते यम के घर जाए। अपनी करनी नाई, साधु भाई अपनी करनी नाई। ये बात इसलिए वर्णन तुलसीदास किमी अति मति मंद गंवार। तुलसीदास जी ने कहा भगवान महादेव के चरित्रों को कैसे गा सकते हैं, ऐसे ही संतों के चरित्र को कह पाना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन तब भी हम जैसा कोई बोलने बैठ जाए, चित्रकूट के अंदर में बड़े गंवार गंवार किरात थे, वन भील कोल किरात, ये सब है। और भगवान का स्वभाव तो जानते हो ना, किरात गुणंद्र बुलंद कुल कसा, आवीर कंका यमना खसा है। जानते हैं? अन्य च पाप यदुपाश्रया श्रया शुद्धंत तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। ये सब अभीर जमन किरात खस स्वपचाधिपति अघरूप दे, रहे नाम कारक तेति पावन, ओहि राम नमामि ते। जिनका एक बार नाम लेके सब पवित्र हो जाते हैं। ऐसे राम जी जब कोल की रात गंवारों के बीच में थे, जब वो बातें करते थे राम जी से, तो राम जी सुनते थे ना, वेद वचन मुनि मन आगम, सो प्रभु करुणा है, वचन की रातन के सुनहि, जिव पितु बालक में। जैसे बच्चों की बात पिता हंस हंस के सुनता है, तो जैसे बच्चा बोलता है आओ हैं, गदम गदम पूदी खा लो, गदम गदम खीर खा लो। अब क्या करते हैं, तो मम्मी पापा भी क्या बोलते हैं, खाली खाली, ऐसे बोलते हैं, खाली नहीं बोलेंगे, खाली हैं, और दो गदम गदम पूदी दो हैं। अब देखो तरीके बोलो कैसे बोलते हैं ये। राघव प्रभु भगवती भैया के सुपुत्र की बड़ी सुंदर शब्दों में ये बालक कहता है, क्या कहते, क्या बोलते हैं, उससे पूछते थे, क्या बोलते, नहीं नहीं ये तो बात नहीं, कैसे बोलते थे भैया,
स्कूल जा रहा हूँ। स्कूल जाने का से बोलता था, स्कूल जा रहा हूँ, आप बोलो। लेकिन आप मुझे बताओ, बच्चा बोलता सबको प्यारा लगता है? भगवान सब चरित्र सुनते हैं, उनमें त्रुटि भी होती है तो भी स्वीकार करते हैं। देखिए, भाव तथ्य दोष आ जाए हनुमान जी, कल को तथ्यों में थोड़ी सी कमी इधर उधर हो जाए, लेकिन भाव दोष नहीं आना चाहिए। बोलने वाले के भाव अगर शुद्ध हैं, ये शब्द तो दुनिया पकड़ती है, केवल भाव को भगवान पकड़ते हैं। यहाँ तो हम गिन के रखते हैं, ये शब्द हैं, आपको याद रखें। हमें क्रियाकलापों पे गिना जाता है, भगवान के घर में भाव से जानते हो, रहती न प्रभु ही चूक किए की करते सुरति सय पार जन अवगुण प्रभु मानन पाऊ दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान अपने भक्तों के अवगुणों को मानते नहीं। अच्छा, मानते नहीं है, हालांकि भगवान जानते हैं इन भाई साहब में ये प्रॉब्लम है, इनके साथ ये दिक्कत है, लेकिन ठाकुर जी मैं नहीं मानता इनमें दिक्कत है। अतिशय 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 प्रेम हो जाए तो दोष नाम की चीज का सर्वथा ह्रास हो जाता है, फिर तो कमाल की बात होती है। और भगवान का अतिशय प्रेम है शरणागतों की प्रति। एक बार हम बोलते हैं श्री रामचंद्र चरणों वत्सामी, जैसे मैं जवान से आपकी शरण में हूं, ऐसे भगवान सब कुछ जानने वाले हैं। अपने भक्तों की और प्रेम भरी ये जो लीलाएं कही जाएगी, इनके अंदर में भाव दोष नहीं होगा तो भगवान स्वीकार कर लेंगे। तो मुझे लगता है सबसे पहले हम आज एकादशी के दिन से प्रारंभ कर रहे हैं पूज्यपाद देवर्षि नारद जी महाराज का चरित्र। और आपको क्या कहें, इस चरित्र के साथ ही शुरू होगा। अगर मैं जीवित रहा तो मेरे को विचार है कि भक्तों की वो चरित्र सारे एक बार कहने का मौका मिलेगा मुझे, इसके बाद में दोबारा पुनः नहीं। तो इसीलिए शायद पूज्य बाबूजी का चरित्र भी मैं अच्छे से कहना चाहता हूँ। जो आप सुन चुके ठीक है, उसे थोड़ा समास कर देंगे, और जो नहीं सुने उसे थोड़ा व्यास कर देंगे, बढ़ा देंगे उसे। बाकी अंगद जी और रघुनाथ जी तो आए दिन ही आपको रसास्वादन कराते रहते हैं, पर इनके जैसी पद्धति गूढ़ वाली तो मुझे नहीं आती है। मुझे तो क्या करना, देखो, क्योंकि मेरा जीवन है ना वो एक मिक्स, उसका क्या बताऊं, बहुत चीजों का मिश्रण है। और भगवान ने इतनी ऐसी चीजें दिखाई है अपने जीवन के अंदर, इसलिए मेरी जबान भी मिश्रित ही बात बोलती है। कभी स्पष्ट अगर कोई पूछे, सीधी सपाट बात कह दो तो बड़ी भूमिका बना के कहता हूँ किसी बात को, और उसमें जैसे मुझे बस जो मुझे राम लागते मीठे, तो क्या बोलते हैं, षटरस, क्या प्रभु जी क्या बोलते हैं, षटरस नवरस, सब अनरस हो जाते फीके, ऐसे कुछ है। अगर राम जी मुझे मीठे लगते तो सब है जाते सीधे, षटरस नवरस, पर जब तक राम जी मीठे नहीं लगते तब तक तो सब रसों में हमारी बुद्धि चलती है। तो हम इतना मानते हैं भगवान रसग्राही हैं, इसलिए सभी रसों को मिला के हम भगवान के और भक्तों के सुंदर चरित्र को कहने वाले हैं। देवर्षि नारद जी महाराज के विषय में क्या बताएंगे। अब जिनका चरित्र चलने वाला है, हम सब इनके ही बच्चे कहे जाते हैं इस घोर कलयुग में। सौभाग्य कह दें हमारा कि हमारा नाम इनसे जोड़ा जा रहा है, और भगवान के घर में भी इनसे नाम जोड़े जाना अपने आप में हमारी, अगर हम कहें तो हम अभूतपूर्व अपूर्व लाभ हम लोगों को इससे मिलने वाला है।
जिन नारद जी महाराज के बारे में ये कहते हैं, नारदौ देव दर्शनात्, जिन बस ब्रजवासी और देहाती भाषा में लोग कहते हैं कि नारद जी वो हैं जिनकी बात कहीं कभी किसी स्थान पर भी रद्द नहीं होती, वो नारद जी हैं। और हम लोगों को तो नारद जी से जोड़ा गया है। अब नारद जयंती आने वाली है, उससे पूर्व में नारद जी के बड़े सुंदर सुंदर चरित्र हमारा सुनाने का विचार है। तो इसको थोड़ा हम चाहते हैं कि विस्तार से हम लोग सुने। नारद जी का चरित्र बड़ा सुंदर है। इनका नाम लेने से ठाकुर जी भाव विभोर हो जाते हैं। अगर हम भगवान की पूजा करें, और पूजा में गलतियां बहुत होती है, और पूजा के अपराध, अर्चना के अपराध बहुत होते हैं, सेवा अपराध बहुत होते हैं, वस्त्र नहीं बदले, स्नान नहीं किया, आचमन नहीं किया, कंठ शुद्धि नहीं हुई, कितनी गलतियां। हम तो सेवा पूजा बंदगी सभी तुम्हारे हाथ, मैं कछु जानू नहीं, तुम जानो गुना। हम भगवान के आगे हाथ जोड़ देते हैं, लेकिन गलती करते हैं। इसलिए बताऊं क्या करना चाहिए। सब देवर्षि वरेयः पुरुषार्चन अंतरात्। देवर्षि वरेयः, कई देवर्षि हैं, एक देवर्षि नहीं है। देवताओं की कई ऋषि, ये धरती पे आके ऋषि नहीं बने, मतलब दिव्य ऋषि हैं। तो देव ऋषि बहुत हैं, पर जिनको देवर्षि नाम जिन्हें कहा जाता है, देवर्षि वरेयः, देवर्षियों में वरीय सबसे आगे बढ़े चले, वो कौन है? पूज्यपाद देवर्षि नारद जी महाराज। तो अर्चना के दरमियान, सेवा में हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो हमें अर्चना के समय इनका स्मरण करना चाहिए। देवर्षि वरीय, तो जैसे इनका स्मरण करते हैं वो पूजा की सारी कमियां। अब हमारे नाट्य निकुंज में कितनी पूजा की कमियां होती होगी। बच्चों को वेद मंत्र आते हैं, समझ में विधि आती है, कुछ आती है कि नहीं आती, लेकिन पहले कहां से शुरू करते हैं? श्री नारदाय विष्णुपदाय विष्णुप्रियाय ते नमो नमः। ब्रह्मपुत्र परमहंस वीणापाणिते नमो नमः। वीणापाणिते नमो नमः। करुणा सिंधु भक्तवत्सल करुणा सिंधु अवतार नमो नमः। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव। करुणा सिंधु जय गुरुदेव, करुणा सिंधु जय गुरुदेव। नाम प्रचारक जय गुरुदेव, नाम प्रचारक जय गुरुदेव। देखो भैया, हम नारदी निकुंज के सब भक्त कहे जाते हैं। जिसके मन में क्रमशः ये विश्वास जमता चला जाएगा कि मैं देवर्षि नारद जी महाराज की और पावन चरण कमलों के आश्रित जीव हूँ, नारद जी के आश्रित हूँ मैं, नारद जी के आश्रित बस। और इस युग में नारद जी के स्वरूप भूत साक्षात कौन? पूज्यपाद भाई जी, और परिपूर्णतम कृपा भाजन। और भाई जी से जो संपूर्ण रस तत्व, भगवत तत्व प्राप्त हुआ, वो किनको प्राप्त हुआ? हमारे पूज्य बाबा को। आपको एक बात बताएं, विदुर बैठे हैं ये वृंदावन प्रभु, भगवान की असीम कृपा से एक बहुत बड़े और ऐसी प्रभु संहिता उस विद्या को जानने वाले, जिनको मलूक पीठ वाले महाराज जी जिनके यहाँ गए थे, और जिन्होंने महाराज जी की कमर में बहुत दर्द हुआ करता था, तो कमर महाराज जी का एक्सीडेंट हुआ, उस गाड़ी में सब लोग मारे गए। उस एक्सीडेंट से वाटिका से ही आ रहे थे महाराज जी, और ऐसे सुनने में अधिकांश कह रहे कोई एक दो बचे थे। कितने लोग मर गए थे उसमें, उसके एक्सीडेंट में?
महाराज जी की चोटें आई बहुत ज्यादा, और उस समय जब हम ब्रज में गए थे महाराज जी का एक्सीडेंट हो ही रखा था, पैरों में फ्रैक्चर था। तब से महाराज जी के बैक में इतना दर्द था, महाराज जी के ऑपरेशन रीढ़ की हड्डी का बताया जिसके बाद में, और उसमें बड़ा भय था। और ऐसा कहा गया महाराज जी से, जिनका नाम लिया जा रहा है इस समय बड़े कैबिनेट मिनिस्टर भी उनसे मिलते हैं, हमारी पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी, जिनका कोई नाम ही नहीं था कभी राष्ट्रपति बनेगी, उन्हें तो कांग्रेस में वो गिनता ही नहीं था। उन्हें एक दिन उन्होंने कहा था कि आप राष्ट्रपति बनोगे भारत की, देख लेना। उन्होंने कहा ना, मुझे कोई मंत्री नहीं बनाया, कोई मेरा नाम ही नहीं जानता कांग्रेस में। अचानक बैठे बिठाए उनका नाम आ गया और उन्होंने उनको 10 लाख रुपए दक्षिणा दी। और हमारी कैबिनेट मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी चली गई थी, न्यूज वगैरह में खूब आया गई, उनके यहाँ गई ज्योतिष वाला का। क्यों गई? क्योंकि उनको ये कहा था आप इलेक्शन हार जाएंगे, हार के कैबिनेट मिनिस्टर बन जाएंगे, और हारी भी, और उसके बाद मिनिस्टर भी बनी। भाई साहब लाखों रुपए दक्षिणा देके हम लोग चले गए। मैं तो हमेशा ऐसे महानुभावों के पास इसलिए जाता हूँ कि मन में कुछ खुराफात रहती है कुछ पूछने की, और वो क्या पूछना चाहता हूँ वो यद्यपि सबके बीच में कहने की बात ही नहीं, लेकिन साधक हैं, आप लोग कुछ समझ पाएंगे कि क्या पूछने जाते हैं। भैया पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी ने कहा कहीं ना जाइए, जाना हो तो उस स्थान पे जाइए, क्योंकि मलुक पीठ वाले महाराज जी से जब वो मिले तो उन्होंने कहा आप ऑपरेशन नहीं कराइएगा, एक वनवासी व्यक्ति कुछ समय बाद आपके पास आएगा और आपको कुछ पत्ते ला के देगा, और वो पत्ते आप अपनी कमर पे जब लगाएंगे उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। ऐसे कुछ समय बाद में वन के वनवासी कोई सज्जन थे, उन्होंने कहा महाराज जी ये पत्ते आप लगाएं, जिससे आप स्वस्थ हो जाएंगे, आपको कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। महाराज जी ने उनके कहे अनुसार मात्र वो पत्ते लगाए, और इसके बाद में महाराज जी स्वस्थ हो गए। तो उस स्थान पे हमारा जाना हुआ था, महाराज जी ने भेजा था, और उन्होंने बड़ा स्वागत किया। मुक्ताजी पिताजी साथ में थे, श्री वृंदावन प्रभु, और वृंदावन प्रभु थे, बहुत सारे गोल 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 उन्होंने दिया, और उन्होंने उससे पहले कुछ स्लेट पे लिखा, खाली स्लेट पे, और उसमें हमें कहा, हम लोग 5 लोग थे, 5 गए थे वृंदावन, आप, मैं, मोताजी पिताजी के जमाई, मोताजी पिताजी और एक सज्जन और थे। हाँ? वो एक जने और थे, 5 लोग थे ना। बृहस्पतिवार दिन था, अष्टमी नवमी मिल रही थी, यहाँ से अष्टमी पे मैं निकला था, शाम को लगभग 3-4 बजे के आसपास का समय था। जब उनके पास गए तो उन्होंने कुछ लिखा प्लेट पे, फिर कहा आप इनमें से कोई भी गोले में, एक गोले में भी कई की संख्याएं थी, कट कट ऐसे पूरा बने हुए डिजाइन, तो कितने गोले थे, उन्होंने किसी को भी आंख खोल के भगवान का नाम लेके, पहले मैं पता करना चाहता हूँ कि प्रभु जी आपसे बात करना चाहते हैं या नहीं। अगर भृगु ऋषि आपसे बात नहीं करना चाहते, फिर मैं ऐसे ही कोई चीज करते करते मैंने कोई गोला को छूने वाला था, अचानक मेरा मन किया इस गोले को छू, मैं उधर ले हाथ रखा, तो मैं आके मैंने गोला छुआ, उस गोले में भी कई सेगमेंट बने, तो एक सेगमेंट में मेरी उंगली ठीक दिखा दी मैंने, उसमें 1 लाख कितने हजार ऐसे 73 कोई नंबर था, और ठीक उन्होंने अपनी स्लेट दिखाई, मैंने ये लिख रखा 1 लाख कितने हजार 73। मैंने कहा जी, उन्होंने कहा इसका मतलब प्रभु जी आपसे बात करना चाहते हैं। और भैया उन्होंने कहा वो पांडुलिपि निकालो, दिखाया 1 लाख कितने हजार 73। उस पांडुलिपि में ये लिखा था 5 लोग आएंगे, अष्टमी नवमी की रात्रि होगी, बृहस्पतिवार का दिन होगा, उस दिन भृगु ऋषि से बात करने 5 लोग आएंगे। मतलब हमें जाना था तय करके। हमारा प्रश्न क्या था, वो प्रश्न भी उन्होंने जड़ दिया, लेकिन उससे पहले उन्होंने 2-3 बातें मुझे कही। उनमें एक बात तो ये कही, आप कभी आदि शक्ति का आश्रय मत छोड़ना, मतलब देवी का। मैं हूं तो कृष्ण भक्त। फिर उन्होंने कई बातें कही, उनमें एक बात उन्होंने हमारा संबंध देवर्षि नारद जी महाराज से जोड़ा। तब पूज्य मोताजी पिताजी बीच में बोल पड़े, अरे रे रे, इन लोगों का तो नारदीय निकुंज नाम की ये लोग संस्था भी चलाते हैं, एकदम अनजान व्यक्ति। और उन्होंने, इसका मतलब मुझे उस दिन से ये बात, और वैसे तो मुझे खैर अंदर में बहुत इस बात का बहुत गहरा एहसास है,
लेकिन मुझे लगता है कि अंतर जगत से लेके हम लोगों को इन महापुरुषों से जोड़ा जाता है और हम जुड़े हुए हैं इनसे, इसमें कोई संशय की बात ही नहीं। अपने हृदय में ये बात हम अच्छी तरह धारण कर लें। बेटा भगवान के विविध स्वरूपों वाले भी नारद जी महाराज क्या शायद वो किसमें है, वो या प्रकीर्ण में, प्रकीर्ण में है बेटा शायद, हाँ प्रकीर्ण में ही है। नाम गान पर आए श्री नारद जी, ऋषि नारद जी, ठीक है ना। चलिए एक नारद जी महाराज का पूज्य बाबूजी के द्वारा कहा गया 1518 पद है ये, हैं? बोले नारद जी महाराज का और मेरा वर्तमान में किसी ऐसे महान संत से भी मिलना हुआ जिन्होंने जिनसे 2 बार प्रत्यक्ष प्रकट देवर्षि नारद जी महाराज से जिनकी भेंट हुई। हम लोगों से तो इनकी प्रकट भेंट है, हम तो इनके बच्चे कहे जाते हैं और आगे कहे जाएंगे। भगवान के घर में भी ध्रुव प्रहलाद जी हमारे गुरु भाई हैं सारे, क्यों? गाते भगवन नाम निरंतर, प्रेम रस सुधा सागर मग्न। गाते भगवन नाम निरंतर, प्रेम रस सुधा सागर मग्न। तन मन के स्मृति न तनिक सी, प्रतिनित्य प्रभु पद संलग्न। तन मन के स्मृति न तनिक सी, प्रतिनित्य प्रभु पद संलग्न। सहल बजाते वीणा सुस्वर, मधुर लिए कर में करता। सहज बजाते वीणा सुस्वर, सहज बजाते वीणा सुस्वर, मधुर लिए कर में करता। सहज बजाते वीणा करते मुनि नारद रहते नीच निहार। करताल बजाते हैं और नृत्य करते हैं उन्मत्त, जैसे हम लोग नृत्य करते हैं ना, वो नारद जी का तो नृत्य उन्मत्त होता है। चैतन्य महाप्रभु जी ने नारदीय पद्धति को अपनाया नृत्य की। हो उन्मत्त नृत्य करते मुनि नारद रहते नीच निहार। हो उन्मत्त नृत्य करते मुनि नारद रहते नीच निहार। श्री नारद जी महाराज की जय। अब एक शुभ समाचार भी आपको दे, जहां तक है 99% अभी और बाकी 1% अभी 10:30 बजे के बाद मेरे पास में फोन आएगा, उसकी कंफर्मेशन 1% की भी हो जाएगी। 99% कंफर्म हो गया है कि मलुक पीठ वाले महाराज जी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। इस बात का प्ले मैं आज नाम रहा था, मैंने लिखा और उसको रिकॉर्ड कराने के लिए, और जैसे मैं